Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द यूपीएससी पीटी 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 10 तक डिस्कस कर लिया और 11 डिस्कस कर रहा हूँ जो कि पॉलिटी पे है। इसमें मैंने 75 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज मैं 76 टू 100 डिस्कस करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 76 नंबर है सॉरी। विद रेफरेंस टू मर्सी पिटीशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, इन इंडिया ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स कैन अवॉर्ड्स डेथ सेंटेंसेस। नो, डिस्ट्रिक्ट जज आल्सो कैन award the death sentences. Okay, then option one, sorry, statement one is wrong. दूसरा, when a mercy petitioner makes out a sufficient case, oral hearing before the president cannot be denied. No, जो पिटिशनर है वो नो राइट टू ओरल हेयरिंग। ओके, वो ओरल हेयरिंग नहीं करेंगे प्रेसिडेंट, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा है देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। नो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, सॉरी, there is no prescribed time limit within which the president is bound to take a decision regarding mercy petitioner. Yes, ये सही है। और फोर्थ नंबर है इफ ये स्टेट लॉ प्रिस्क्राइब डेथ सेंटेंस द पावर टू ग्रांट पार्डन लाइज विद द गवर्नर। नो, जो ग्रांट पार्डन का वो है पावर, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है, जबकि डेथ सेंटेंस पे गवर्नर को पावर है कि वो सस्पेंड कर सकता है, रिमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, बट वो ग्रांट पार्डन नहीं कर सकता। ओके, देन फोर आल्सो रॉन्ग। और पूछा है कि कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, तो 1, 2 एंड 4 रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं 77 नंबर पे। 77 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियन गैस एक्सचेंज। ओके, तो पहला है, इट अलाउज बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द नेचुरल गैस टू ट्रेड बोथ इन स्पॉट मार्केट एंड इन द फॉरवर्ड मार्केट फॉर सॉरी फॉर इम्पोर्टेड नेचुरल गैस। यस। दूसरा है, इट ऑपरेट्स अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ सिक्योरिटीज एंड द एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नो, ये होता है पेट्रोलियम रेगुलेटरी बॉडी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ओके, देन ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, देन ओनली ऑप्शन ये इज करेक्ट। ओके, और ट्रेडिंग अलाउ करते हैं 3 हब्स में भारत में, दहेज हजीरा जो कि गुजरात में है, काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, देन ऑप्शन ये इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 78 नंबर पे चलते हैं। 78 नंबर है, which of the following provisions of the constitution ensure the independent and impartial functioning of the election commission? ओके, तो पहला है, the constitution has not prescribed the qualification for the members of the election commission. Yes. दूसरा है, the service condition of the chief election commissioner cannot be varied to his disadvantage after his appointment. Yes, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट। और थर्ड है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिवैरिड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। यस। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट प्रेसिडेंट के द्वारा क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ओके, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1, 2 एंड 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 79 पे। तो इसमें डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर पे। 79 है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज। तो पहला है द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द ऑफिसर। नो। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं तय करता है। ये 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के तहत आर्टिकल 350V इंसर्टेड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, पार्ट 17 में, तो उसके तहत है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ओरिजिन में नहीं है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। दूसरा है द ऑफिसर फॉल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नो, मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी में आता है। ओके, माइनॉरिटी अफेयर्स, तो दूसरा भी गलत। तीसरा है द ऑब्जेक्टिव of the officer is to investigate all matters related to safeguard provided to the linguistic minority। yes, तो थर्ड सही है, तो इसलिए ओनली थर्ड यानी कि ऑप्शन सी सही है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं, 80 की तरफ चलते हैं। 80 नंबर है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज द पावर टू डी रजिस्टर इनएक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज अंडर द आरपीए 1951। नो, उसे रजिस्टर करने का राइट है आरपीए 91 के तहत, लेकिन डी रजिस्टर करने का नहीं है, तो पहला गलत। दूसरा, ये पार्टी रिकॉग्नाइज एज द स्टेट पार्टी इफ इट सिक्योर एट लीस्ट द 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पोल्ड इन द स्टेट इन ये लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस। यस, दूसरा सही है। ठीक है, अदर क्राइटेरिया है लेजिस्लेटिव असेंबली में 3% वोट पाए या 3 सीट्स। ओके, एंड 6% वोट के साथ 2 सीट्स अगर पाता है तो उसे स्टेट पार्टी के दर्जा मिल जाता है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं, बी सही है इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं 81 कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंटी डिफेक्शन। तो पहला है एनी डिसीजन ऑफ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशंस arising out of defection is not final and subject to judiciary review। yes, okay। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू द रूल्स रिलेटेड टू डिफेक्शन the presiding officer can take action against defection on his own। no, ओके, उसे वो जो व्हेन रिसीव कंप्लेंट देन टेक एक्शन। ओके, तो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग एंड ये करेक्ट है, ओनली 1। देन ऑप्शन ये इज सही है, ओनली 1। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 82 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। पहला है The Act has made it mandatory for every local self-governing institutions to constitute a biodiversity management committee BMC। yes। दूसरा है Pupils Biodiversity Register is prepared by National Biodiversity Authority in consultation with civil society। सिविल सोसाइटी एनजीओ एसएचजी इसके द्वारा नहीं बल्कि लोकल पीपल से कंसल्टेशन होना चाहिए। ओके, जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है पीपल्स डाइवर्सिटी रजिस्टर कंटेन्स पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कंटेन्स द comprehensive information on the availability and knowledge of the local biodiversity। yes, ये सही है, तो 1 and 3 इज राइट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं 83 नंबर पे। 83 क्या कहता है, है in the context of the World Trade Organization WTO the term electronic transmission moratorium is often seen in news it seeks to। तो ये बेसिकली है नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन।
तो इसलिए ये न्यूज में था। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 84। 84 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल। ओके, लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल पूछ रहा। तो नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी स्टार्टेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ ये स्टेट इन रिस्पेक्ट और हिज पर्सनल एक्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस। यस। दूसरा, द ऑफिस द जुडिशियल ऑफिसर्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ऑफिशियल एक्ट। यस। ओके। एंड थर्ड है, the state must be liable for all tortious act of its employees, whether done in the exercise of the sovereign or the non-sovereign powers. Yes, third also right. Then next have four. The constitution does not grant any immunity to the minister for their official act. Yes. तो इसमें चारों सही है, 1 2 3 4। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 85। 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC। तो पहला है, इट इज ए नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेटअप, ये पार्ट ऑफ द नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। यस। ओके, नॉट प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत। दूसरा, सेटअप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस। यस। ओके। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर होल्ड द 49% ऑफ द शेयर कैपिटल्स ऑफ NSDC while the private sector has 51% ऑफ द शेयर कैपिटल। यस। तो इसमें तीनों सही है, 1 2 3 एंड 4। ओके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट है इसमें। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 86 की तरफ। आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। तो आप जानते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है वो आर्टिकल 323 ये के तहत है, और जो अदर मैटर ट्रिब्यूनल का है वो आर्टिकल 323B के तहत है। तो पूछा 323B पूछ रहा है, तो उसमें पब्लिक सर्विस मैटर इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट ये नहीं होगा। ओके। एंड अदर मैटर जैसे इंडस्ट्री, फॉरेन एक्सचेंज एंड इलेक्शंस टू द लोकसभा, ये सब सभी आएंगे। ओके, सिवाय पब्लिक सर्विस मैटर्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर उसके। तो इसमें 2 3 एंड 4 ऑप्शन इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 87 की तरफ। 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। तो पहला है, ए स्टेट गवर्नमेंट बिफोर अडॉप्टिंग द एम्बलम एज द ऑफिशियल emblem of the state must obtain the prior approval of the central government। no, prior approval नहीं चाहिए। दूसरा, the use of the emblem in official seal is restricted to the only constitutional body। no। okay, other statutory body, other डिपार्टमेंट, मिनिस्टर को दिया जाता है, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैन नॉट यूज द एम्बलम इन एनी मैटर। यस। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग। और ये सब सभी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के तहत है। ओके, तो ऑप्शन बी सही है इसमें, ओनली 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 88 में। द टर्म आर्टेमिस अकॉर्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित है। बेसिकली नासा का प्रोजेक्ट है और ये मून पर फर्स्ट वेमेन को लैंड कराना चाहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है करंट का। नेक्स्ट फिर मूव करते हैं 89 की तरफ।
कंसीडर द फॉलोइंग ए पेयर्स, तो वेटलैंड पूछा है या लेक और कंट्री। तो पेंटानल बेसिकली ये ब्राज़ील में है, यस। दूसरा लेक विक्टोरिया मोजाम्बिक में नहीं है भाई, मोजाम्बिक बिल्कुल साउथ अफ्रीका की तरफ आ गया। तो ये बेसिकली लेक विक्टोरिया तंजानिया केन्या युगांडा में है। ये बेसिकली डैम है ऑन द नाइल रिवर, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा गलत है। तीसरा द लेक बालकाश, ये कजाकिस्तान में, यस, पहले यूएसएसआर में था। तो 1 and 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 90 नंबर पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला है ही मस्ट बी पर्सन हु इज क्वालिफाइड बी अपॉइंटेड ए जज ऑफ द हाई कोर्ट, यस, उसे जज हाई कोर्ट जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दूसरा he enjoy all the privilege and immunity that are available to a member of the state legislature, yes। दूसरा the constitution does not contain the procedure and ground for his removal, yes। ये बेसिकली प्लेजर ऑफ गवर्नर के होते हैं, तो कभी भी हटा सकते हैं, ओके, वाया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ऑफ स्टेट। और ये आर्टिकल 165 के तहत आते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो इसमें 1, 2 and 3 ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 91 की तरफ। 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ द ई गवर्नेंस, ओके। तो रिडक्शन इन द करप्शन, यस, इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यस। दूसरा है मोर हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, नो भाई, लेस हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, तो दूसरा गलत। तीसरा है ग्रेटर सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस प्रोसेस, यस, फीडबैक मिलेगा। 4 इम्प्रूव्ड रिलेशन बिटवीन द पब्लिक अथॉरिटीज एंड द सिविल सोसाइटी, यस। तो इसमें 1, 3 and 5, 4 इज राइट, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 92 की तरफ। 92 क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पेट्रोल एंड द डीजल प्राइसिंग इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ देयर रिटेल प्राइस। तो पहला है प्राइस चार्ज टू डीलर्स, यस। दूसरा है एक्साइज ड्यूटी लेवीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस। डीलर कमीशन, यस। सेल्स टैक्स बाय स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, यस। तो 1, 2, 3, 4 ऑल इज राइट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 93 नंबर पे। विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल एंड द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके। तो हम देखते हैं कब कैसा क्या हुआ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द नोटा ऑप्शन, तो ये 2013 में आया। और फोटोज ऑफ द कैंडिडेट ऑन ईवीएम, तो ये 2015 में आया। इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्टर्स फोटोज आइडेंटिटी कार्ड, ये 1993 में शुरू हुआ। फोर्थ है लोअरिंग द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, तो बेसिकली 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988 के तहत आया था। तो इसमें पूछा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो 4, 3, 1 and 2 होगा, देन 4, 3, 1, 2, ओके, बी ऑप्शन करेक्ट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 94 की तरफ। 94 है टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द पैसिफिक ओशियन, ये ग्रुप ऑफ द like-minded countries have formed a new initiative called the Partners in the Blue Pacific. In this context, which of the following countries are the members of this initiative? तो बेसिकली इसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, यूके है, न्यूजीलैंड है, ओके। डी ऑप्शन 1, 2, 3 and 4, 5, ओके, ऑल इज द मेंबर। तो ये सभी इसके मेंबर हैं जो है। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 95 की तरफ।